वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 11th और 12th सम। 11th सम देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि पी और क्यू इस टाइप से रिलेशन में है कि ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पी की है ना उतनी ही डिस्टेंस क्यू की है। देखो कैसे दे रखे रिलेशन को समझे। पहले तो देखो, मान लिया कि ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से पी जितनी डिस्टेंस पे पी है, मान लिया कि ये 4 यूनिट है, वैसे सपोज किया हमने। तो दूसरा क्यू पॉइंट है ना, वो भी ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे ही होगा। ये रिलेशन है, मतलब कि ये ओरिजिन कोई पॉइंट है 0 0, इससे दो बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स है जो तब रिलेशन में होंगे जब ये सेम डिस्टेंस पे हों। ओ से पी और क्यू रिलेशन में तब होंगे जब जितनी डिस्टेंस ओरिजिन से पी की है ना उतनी ही डिस्टेंस क्यू की होगी, तो पी और क्यू रिलेशन में माने जाएंगे। ये रिलेशन है। अब देखो, ये रिलेशन थी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 की 3 कंडीशन है, वो हमें शो करनी है। आगे बाद की स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। पहले देखो इधर तक का सम करते हैं, ठीक है। ये रिलेशन दे रखी है ना, इसको हम इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। मतलब पहले रिफ्लेक्सिव कर देंगे प्रूव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। अब देखो कैसे। देखो सम ऐसे करेंगे, पहले रिलेशन लिख लिया हमने, ये दे रखी है जो बुक में दे रखी है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कब होगा? जब खुद के साथ रिलेशन होगी। ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई पॉइंट है, वो खुद के साथ ही बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो रिलेशन क्या थी अपनी, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब ए की डिस्टेंस, खुद की डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी ही होगी जितनी खुद की है। अब देखो जैसे कि ये पी पॉइंट था, ओ की, अच्छे से देखो। अब देखो ओ की पी से डिस्टेंस 4 यूनिट है। खुद तो खुद के इक्वल होगा ही, देखो ठीक है। इसकी डिस्टेंस इसके खुद के इक्वल है, बिल्कुल है। ए मान रखा हमने इस पॉइंट का नाम स्मॉल ए, ठीक। इसलिए क्या है, ए बिलोंग्स टू आर होगा। रीजन लिख देना, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए इटसेल्फ। इसके खुद के डिस्टेंस के बराबर होगी फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए क्या है, खुद के इक्वल होता है, इसलिए ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। अब देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या, जितने ओरिजिन से ए की डिस्टेंस है उतनी ही बी की है। अब देखो इसकी 4 यूनिट है, ए बी पॉइंट मान लिया हमने, इसकी भी 4 यूनिट है, दोनों की सेम है। अब ये 4 है तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं ए की डिस्टेंस बी की डिस्टेंस के इक्वल है तो बी की डिस्टेंस ए के इक्वल है। दो चीजें इक्वल है। हम ये बोल सकते हैं ए बी के इक्वल है, ये भी तो बोल सकते हैं बी की डिस्टेंस ए के इक्वल है, चाहे ए को पहले बोल लो या बी को पहले बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको उल्टा कर सकते हैं तो भी ट्रू कंडीशन होती है। देखो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। ए भी रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, ए की और बी की डिस्टेंस है जो ओरिजिन से इक्वल है। ओरिजिन से ए की डिस्टेंस इक्वल होगी ओरिजिन से बी की डिस्टेंस के। अब पहले बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी की डिस्टेंस ओरिजिन से है, वो भी इक्वल होगी ए की डिस्टेंस ओरिजिन से। इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, सो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव में क्या करते आ रहे हैं हम पीछे से ही, ए बी और बी सी को तो रिलेशन में मान के चलते हैं और रिजल्ट आना चाहिए पहला और लास्ट भी रिलेशन में, मतलब कि ए सी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। अब देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी है जो आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, ए की और बी की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ए और बी तो थे अपने पास, अब कोई एक और पॉइंट ले लिया हमने, ऐसे ऐसे करके एक और सी पॉइंट ले लिया, मान लिया ये भी 4 यूनिट है, ठीक। देखो इसकी और इसकी तीनों की सेम डिस्टेंस, इसका मतलब क्या, यही हुआ। देखो
ए की डिस्टेंस बी की डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब कि 4 4 है। बी की डिस्टेंस सी की डिस्टेंस के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये 3 की 3 इक्वल है, ठीक, इक्वल डिस्टेंस है। तो यही चीज़ हमने लिखी है। डिस्टेंस देन इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। ए बी और सी तीनों की डिस्टेंस है जो ओरिजिन से वो सेम होगी। इसका मतलब क्या है, पहली की और तीसरे की भी सेम होगी। जब 3 के 3 आपस में सेम है तो पहला तीसरे को भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, हम ए बी बी सी को लेके चले थे, ए सी को हमने शो कर दिया, इसका मतलब क्या, आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, यहाँ पे ट्रांजिटिव होगी, यहाँ पे सिमेट्रिक थी, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव थी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव 3 की 3 कंडीशन शो करता है ये, इसलिए क्या है, आर इज इक्विवेलेंस। अब आगे देखो, और भी हमसे आगे पूछा था स्टेटमेंट में, आगे पूछा है फर्दर, आगे शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब कि जो भी पी की रिलेशन में है पॉइंट्स, वो उनको यदि मिलाते हैं तो वो एक सर्कल बनता है जो पी में से निकलता है और जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। देखो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। देखो वैसे समझने की बात है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, पी पॉइंट मान लिया, पी ही पूछा इन्होंने, पी पॉइंट से रिलेशन में है जो भी, कौन से, जब रिलेशन ये डिफाइन है हमारे पास कि डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, इसके इक्वल डिस्टेंस कितने ही लेते चलो, कितने सारे पॉइंट्स लेंगे हम, मतलब 4 4 4 4 4 4 5 6 ले लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, जब इनको मिलाएंगे ना तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा अपना। चलो ऐसे नहीं, हम और तरीके से करते हैं। देखो हम स्केल का यूज करते हैं थोड़ा सा। मान के चले कि ये ओरिजिन है, क्या है, ये ओरिजिन है, और हम इससे थोड़ी सी डिस्टेंस लेते हैं, हम लेते हैं इतनी डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको मेजर कर लेंगे, इतना है, ठीक, इतना है। अब इस इतनी डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगाओ, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कितना क्या है, हम सभी को मैच करेंगे जब ऐसे, ये क्या है, सर्कल बन जाएगा जो किससे क्रॉस होता है, पी पॉइंट से क्रॉस होता है। वैसे भी एक सर्कल की डेफिनेशन क्या है, मतलब कि सर्कल की डेफिनेशन ये है कि उन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, वो एक सर्कल होता है। वैसे सर्कल के रेडियस है, देखो सभी के सभी रेडियस इक्वल होते हैं ना, चाहे कितना ही पॉइंट बना लो, ठीक है, सभी के सभी रेडियस है जो वो इक्वल होंगे, ठीक। इसलिए हमें बना के तो नहीं दिखाना, देखो वैसे कैसे करेंगे कॉपी में, बस डिफाइन कर देना क्यों है। देखो ऐसे ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, सभी के सभी पॉइंट जो पी से रिलेटेड है, विल बी द पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सिर्फ वही होंगे रिलेशन में जो कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होंगे। सो व्हेन वी मैच ऑल द पॉइंट्स, इसलिए जब हम सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं, वी गेन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल आता है, पासिंग थ्रू पी नॉट इक्वल टू 0 0, पी के थ्रू, जो पी है हमें ओरिजिन नहीं मानना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट सम है 12th, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। क्या कह दिया इन्होंने कहा है कि रिलेशन इस टाइप से है कि ट्राइंगल्स में, ठीक, दो ट्राइंगल इस तरह से है, दोनों सिमिलर हैं, हिंदी में बोलते जिसको समरूप है, मतलब कि 10th क्लास में आपने किया होगा, सिमिलर समरूप होते हैं, मतलब कि उनकी साइड्स का जो रेशो होता है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक, सभी एंगल सेम होने चाहिए, छोटी बड़ी हो सकती है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन है ये शो करना, पहले तो अगली कंडीशन को बाद में देखेंगे, पहले इतना सम करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो पहले रिलेशन लिख लिया हमने, T1 T2 में ही मान लिया ए बी की बजाय, क्योंकि ट्राइंगल दे रखी है ना, T1 T2 टी ट्राइंगल का फर्स्ट, वैसे ए मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इनकी लैंग्वेज में मान लेते हैं, चलो
T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये रिलेशन है कि सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल, मतलब कि सारे के सारे एंगल इनके आपस के सेम हैं। रिफ्लेक्सिव है, यदि T1 खुद के साथ रिलेशन में होगा तो होगा रिफ्लेक्सिव। अब देखो कोई भी ट्राइंगल है, उसके सभी एंगल खुद के एंगल्स के इक्वल ही होंगे। अंडरस्टूड है ये बात? तो T1 इज सिमिलर टू T1, खुद के इक्वल होता ही है, विच इज ट्रू, जो ट्रू है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक, यदि T1 T2 रिलेशन में है तो इनको उल्टा कर दें। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, जैसे इस टाइप से है, मान लिया एक ऐसे है, एक थोड़ी सी इससे बड़ी है, वैसे बता रही हूँ, ये मतलब लिखना जरूरी नहीं है। दो ट्राइंगल है, सिमिलर है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक। ये इसके सिमिलर है, हम ये भी तो बोल सकते हैं ये भी तो इसके सिमिलर है। उल्टा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम T2 को पहले रख लेंगे। T2 इज सिमिलर टू T1, आगे पीछे कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या है, T1 बिलोंग्स टू R हो गया। यही थे ना रिलेशन है कि फर्स्ट है जो सेकंड के रिलेशन में है, जब सिमिलर है, जो पहले लिखा है वो पहले लिख लिया, जो लास्ट में है वो लास्ट में लिख लिया। T2 T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। R क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांजिटिव कब होता है, ट्रांजिटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड को मान के चलते हैं, रिलेशन में है वो, फर्स्ट और लास्ट को प्रूव करते हैं। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है, T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। ये दूसरे, ये इसकी रिलेशन की बात है, ये इसकी रिलेशन की बात है, ऐसे है। इसका मतलब क्या है, अब देखो समझाने के लिए, अपने पास T1 और T2 था, एक हमने तीसरी और मान ली, इनके जिनके सेम एंगल मान के चल रहे हैं, ये T3 है। देखो ये इसके सभी एंगल इसके सभी एंगल्स के इक्वल हैं, इसके सभी एंगल्स इसके सभी एंगल्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों के आपस में सभी के ही एंगल्स सेम हैं, इसके और इसके तीनों के एंगल सेम हैं, इक्वल है। अब देखो यही बात है, T1 इज सिमिलर टू T2 है, T2 सिमिलर T3 है। इसका मतलब क्या, T1 T2 एंड T3, इसका मतलब है कि तीन के तीन है जो सिमिलर टू ईच अदर है। इसका मतलब क्या है, पहले और तीसरों को भी उठा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T1 एंड T3 आर सिमिलर, इसका मतलब क्या है, T1 T3 बिलोंग्स टू R है, सो R इज ट्रांजिटिव। अब देखो हमने ट्रांजिटिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव शो कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो आगे करेंगे, आगे क्या है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, वो कंसीडर करने हैं, इनकी साइड्स दे रखी हैं। T1 है, इसकी साइड है 3 4 एंड 5, T2 है, उसकी साइड्स हैं 5 12 एंड 13, और T3 की साइड्स दे रखे हैं 6 8 और 10। बताना है कि इनमें से कौन सी है जो रिलेशन में है। रिलेशन में कब होंगी, जब सिमिलर होंगी। सिमिलर होने का मतलब क्या है, एंगल सेम होंगे। और एक कंडीशन और आपके 10th क्लास में थ्योरम आती थी, रेशो है जो साइड्स का कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी का। देखो अब हम करेंगे फर्स्ट के, इनके साइड्स को इक्वल वो अपॉन में रख के देखेंगे, 3/5 4/12 और 5/13, देखेंगे क्या इक्वल होगा। अब देखो फर्स्ट में ही पहले दो ही इक्वल में नहीं आ रहे, 3/5 है, 4/12 के इक्वल नहीं है, इसको यदि कैंसिल करते हैं, 4 2 2 जा 4 6 2 जा 12, फिर से 1/3 आएगा, 1/3 3/5 के इक्वल नहीं है। सो T1 एंड T2 आर नॉट रिलेटेड। अब नेक्स्ट के फर्स्ट और थर्ड के देखते हैं, 3/6 4/8 5/10, यदि कैंसिल करते हैं ना तो 1/2 1/2 1/2 ऐसे आएंगे। इसका मतलब रेशो ऑफ साइड्स इज इक्वल, साइड्स का रेशो है जो इक्वल है। सो T1 एंड T3 आर सिमिलर एंड रिलेटेड। T1 और T3 क्या है, सिमिलर हैं और एक दूसरे से रिलेशन में भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखो बच्चों, PDF यदि किसी को PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, और इन सम से पहले के सम यदि 10 करने हैं ना तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वो देख लेना, फिर और भी अच्छे से क्लियर होंगे। और साथ के साथ करते रहा करो, ताकि बिल्कुल इजीली आपको पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस हो गया, इतना आराम से करोगे तो, ठीक है। थैंक यू।